अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बुलाकर कहा, फ़ातिमा, मदीना में एक लकड़हारे की बीवी रहती है। वो एक ऐसा अमल करती है जिसके बायस वो तुमसे पहले जन्नत में दाखिल हो जाएगी। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने ये सुनकर कहा, अब्बा जान, ये कैसे मुमकिन है? मैं तो जन्नत की तमाम औरतों की सरदार हूँ। कोई औरत मुझसे पहले जन्नत में कैसे जा सकती है? फिर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा, अब्बा जान, आप मुझे इस लकड़हारे की बीवी का पता बताएं, ताकि मैं खुद जाकर देखूं कि वो क्या अमल करती है, जिससे वो मुझसे पहले जन्नत में जाएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फातिमा, तुम घर जाओ। कुछ दिनों के बाद मैं तुम्हें इस औरत का पता बता दूंगा। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा घर वापस लौट गई और कुछ दिनों के बाद बीमार हो गई। इनके घर में 3 दिन से खाना नहीं था और वो शदीद कमजोरी का शिकार हो गई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास इस वक़्त खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को एक कपड़ा दिया और कहा, ए मेरे प्यारे शौहर, आपको शायद याद होगा, अब्बा जान ने हमारी शादी के वक़्त ये कपड़ा मुझे तोहफ़े के तौर पर दिया था। ये बहुत बरकत वाला कपड़ा है, मगर हमारे घर में 3 दिन से खाना नहीं है। मैं चाहती हूँ, आप इस कपड़े को बेचकर खुद खाना खरीद लाएँ। हज़रत रज़ी हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कपड़ा लेकर बाज़ार गए, लेकिन कपड़ा बहुत पुराना होने की वजह से कोई खरीदारी के लिए तैयार नहीं था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर मैं ये कपड़ा बेचकर घर नहीं जा सका, तो आज मेरी बीवी और फातिमा और बच्चे भूखे रहेंगे। अल्लाह की मदद से एक खरीदार आया, जिसने कपड़े को 6 दिरहम में खरीदा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने वो 6 दिरहम लेकर खाना खरीदने की नीयत से बाजार में कदम रखा। इसी दौरान एक फ़कीर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास आया और मदद की दरख्वास्त की। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास इस वक़्त कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने दिल में फ़ैसला किया कि वो इन 6 दिरहमों में से फ़कीर को कुछ दे देंगे। उन्होंने फ़कीर को 6 दिरहम दे दिए। इसी दौरान हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के सामने एक शख्स आया, जिसके पास एक लाल घोड़ा था। इसने हज़रत अली से कहा, आप ये घोड़ा खरीदना चाहते हैं? हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, फिर भी आप घोड़ा बेचना चाहते हैं? शख्स ने कहा, जी, आप इससे कारोबार करें, जब फ़ायदा हो तो मुझे पैसे दे देना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने घोड़ा 100 दिरहम में खरीद लिया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु घोड़ा लेकर बाजार गए और एक शख्स ने इस घोड़े को 160 दिरहम में खरीद लिया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को 60 दिरहम का फ़ायदा हुआ। उन्होंने ये पैसे घर जाकर खाना खरीदने के लिए इस्तेमाल किए। जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खाना लेकर घर पहुंचे तो हज़रत फ़ातिमा ने पूछा, तुमने इतना सारा खाना कहाँ से खरीदा? हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा, फ़ातिमा, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, ये सब अल्लाह के करम से हुआ है। कुछ दिनों के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा को बुलाकर फरमाया, क्या तुम्हें याद है, मैंने कहा था कि लकड़हारे की बीवी तुमसे पहले जन्नत में जाएगी? हज़रत फ़ातिमा ने कहा, जी अब्बाजान, मुझे याद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वो लकड़हारे की बीवी एक दूर दराज जंगल में रहती है, तुम वहां जाकर इससे मुलाकात कर सकती हो। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा एक दिन लकड़हारे की बीवी से मिलने के लिए इनके घर गई। जब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अंदर आने की इजाज़त मांगी, तो लकड़हारे की बीवी ने कहा, अल्लाह के नबी की बेटी, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन ये मेरे शौहर का घर है और मैं बगैर इनकी इजाज़त से किसी को अंदर नहीं आने दे सकती। अगर आप चाहें तो मैं इनसे इजाज़त लेकर आपको कल बुलवा लूँगी। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने ये सुनकर वापस लौटना ही मुनासिब समझा। अगले दिन जब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने बेटे हसन के साथ लकड़हारे की बीवी के घर दोबारा आई, तो लकड़हारे की बीवी ने कहा, आपके शौहर हज़रत अली के बारे में मैंने तो अपने शौहर से इजाज़त ले ली थी, लेकिन मैंने आपके बेटे के बारे में इजाज़त नहीं ली, इसलिए आप वापस चले जाएँ। कल मैं उनसे इजाज़त लेकर आपको बुलवा लूँगी। अगले दिन हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने दोनों बेटे हज़रत हसन और हुसैन को साथ लेकर लकड़हारे की बीवी के घर आईं। इस बार लकड़हारे की बीवी ने इनकी इजाज़त दे दी और वो इनको अंदर आने दिया। अंदर दाखिल होकर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने देखा
लकड़हारे की बीवी एक लकड़ी, रस्सी और पानी का बर्तन अपने पास रखे बैठी है। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा, तुम ये चीजें क्यों रख कर बैठी हो? लकड़हारे की बीवी ने कहा, मेरे शौहर जब काम से वापस आए तो इन्हें वुजू करने या पानी पीने की जरूरत होगी। मैं नहीं चाहती इन्हें इसके लिए कोई मेहनत करनी पड़े, इसलिए ये सब चीजें मैंने रख कर अपने पास बैठी हूँ ताकि इनके लिए सहूलत हो। फिर हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा, ये लकड़ी और रस्सी क्यों रखी है? लकड़हारे की बीवी ने कहा, अगर मेरे शौहर मुझसे नाराज हो जाएं और मुझे सजा देने का इरादा करें तो मुझे इनको सजा देने के लिए लकड़ी और बांधने के लिए रस्सी की ज़रूरत पड़ेगी, और मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ें इन्हें आसानी से मिल जाएँ ताकि मेरे शौहर को परेशानी ना हो। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये बात सुनकर बहुत हैरान हुई और वापस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, फातिमा क्या तुम इस लकड़हारे की बीवी से मिली हो? तो फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, जी हाँ, मैं इससे मिली हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा तुम्हारे लिए इससे बहुत कुछ सीखने की बात है। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सवाल किया, अब्बा जान, मैं इससे क्या सीख सकती हूँ और वो कैसे जन्नत में जाएगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, फातिमा तुमने हज़रत अली को जब वो पुराना कपड़ा बेचने के लिए दिया था, तो तुमने ये सवाल किया था कि आया उन्होंने ये चीज़ें जायज़ तरीके से कमाई है या नहीं? तुमने अपने शौहर को तकलीफ दी थी, हालांकि तुम जानती थी कि हज़रत अली कभी भी हराम कमाई नहीं करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये वही कपड़ा था जिसे अल्लाह ताला के फरिश्ते मीकाईल ने 6 धर्म में खरीदा था। इसके बाद एक और फरिश्ता हज़रत अली से वो 6 धर्म भीख मांगने आया था और हज़रत अली ने वो पैसे अल्लाह की राह में सदका दे दिए थे। फिर वो घर वापस आ रहे थे तो एक फरिश्ता जिब्राईल ने हज़रत अली को एक लाल घोड़ा 100 दरहम में बेच दिया। हज़रत अली ने वो घोड़ा बाजार में 160 दरहम में बेच दिया। इसी तरह अल्लाह ताला ने हज़रत अली को 6 दरहम के बदले 60 दरहम दे दिए और इन्हीं पैसों से हज़रत अली ने हज़रत फातिमा के लिए खाना खरीदा था और अल्लाह ताला ने इस कपड़े और घोड़े को जन्नत में महफूज कर दिया है। क़यामत के दिन जब हज़रत फ़ातिमा जन्नत में दाखिल होंगी, तो वो एक घोड़े पर सवार होंगी और ये वही घोड़ा होगा और वो कपड़ा घोड़े की लगाम बनेगा। इसी तरह वो लकड़हारे की बीवी, जो अपने शौहर की बहुत खिदमत में लगी रहती थी, अल्लाह की रहमत से उस घोड़े की लगाम पकड़कर जन्नत में दाखिल होगी और फ़ातिमा तुम घोड़े के ऊपर सवार होगी। ये सब हज़रत फ़ातिमा के लिए एक सबक था। इस दुनिया में सच्चे अमल और कुर्बानी के साथ जीना कैसा होता है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।